हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में आप लोगों को एल&टी कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 2024 का वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग का जो है इंतजार की घड़ी जो है अब खत्म हो गई है। एल&टी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एल&टी जो है 2024 के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो है हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। तो इस प्रोसेस के बारे में ए टू जेड जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन-कौन से ब्रांच जो है इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, कौन-कौन सैलरी क्या होने वाली है, इसका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसके रिगार्डिंग जो है मिलने वाला है। तो जी हाँ, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए एल&टी की तरफ से जो है आप लोग के लिए आया है। तो सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एल&टी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे ऑफिसर्स इसका नाम सुने ही होंगे और बहुत कोई जो इसका इंतजार भी कर रहे होंगे। एल&टी में जॉब करना बहुत कोई सोच भी रहे होंगे। तो एल&टी कंपनी जो आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, और समझिए कि सबसे टॉप में कंस्ट्रक्शन कंपनी में आती है। आप लोग देखे होंगे इंडिया के बड़े-बड़े जितने भी इमारत हैं, ठीक है, आपके बड़े-बड़े पुल्स हैं, आपके जो है स्टेचूज हैं, एल&टी ने ही बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को किया है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी फिलहाल सुने होंगे अयोध्या का राम मंदिर, तो एल&टी ही जो है उसको बना रही है, एल&टी जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन को देख रही है। तो बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है एल&टी ने जो है इंडिया में किए हैं। लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइन भी जो है, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन में भी इन्होंने अपना अच्छा भूमिका निभाया है। तो इस वीडियो में जो है आप लोग को ए टू जेड और भी धीरे धीरे मैं एक एक करके बताते चलूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज कि इसका जो है 2024 के लिए जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, तो उसका जो है सबसे पहला लिंक आपको जो कहाँ से मिलेगा, तो लिंक जो आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम पे या फिर जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां से जो है जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फिल करना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जो है नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिलेगा लिंक्डइन पे, जो आपको इस नोटिफिकेशन जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पोस्ट के द्वारा जो है बैनर के द्वारा जो बहुत चीज शेयर किया गया है। तो इसको जो हम लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग इसको क्लिक करते हैं, मतलब देखते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग लास्ट डेट जो यहाँ पर साफ साफ बैनर में लिखा हुआ है कि आप लोग का जो लास्ट डेट जो है वो 12 मई तक जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई बिफोर 12th मंथ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लेट से अप्लाई कीजिएगा तो आपको जो है असेसमेंट का जो है लिंक आपका नहीं आएगा, यानी एग्जाम का जो है लिंक नहीं आएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली जो है स्कैनर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्कैनर के द्वारा जो लिंक दिया गया है मैं इसको प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम में, तो वहां पर भी जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी लिंक पे क्लिक करके जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि फाइनल ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रीम। तो यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा जो है डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट अगर आप है, अगर आप पास आउट है तो भी जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर पास फ्रॉम डिप्लोमा एंड अगर आप अपियरिंग है तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर जो इस बार बहुत ही अच्छा दिया हुआ है ब्रांच के बारे में। ब्रांच में जो आप लोग बहुत सारे ब्रांचेस के लिए जो यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे आप लोग का सिविल के लिए दिया गया है, मैकेनिकल के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है, आप लोग का जो है मेकाट्रॉनिक्स के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दिया गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑटोमोबाइल के लिए भी दिया गया, देन इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी के लिए भी दिया गया, जिसको HSS बोलते हैं हम लोग। ठीक है, EHS बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी, फायर सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, उसके बाद सीएस ब्रांच के लिए भी जो इस बार निकाला गया है। तो बहुत एल&टी कंस्ट्रक्शन बहुत कम ही जो है सीएस के लिए निकालती थी, तो सीएस के लिए भी जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देन जो है आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद कंट्रोल वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग ये चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो लिंक है, लिंक के द्वारा जो आप लोग को क्या क्या फिल करना है। जो हम लोग जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को जो एक इंटरफेस देखने को मिलता है, जो इन लोग का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, अगर हम लोग बात करें आप लोग का जो है कौन सा पोस्ट होने वाला है, अगर डेजिग्नेशन का हम लोग बात करें तो आप लोग का जो है अभी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी जैसे ही अगर आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो पोस्ट होने वाला है स्टार्टिंग में, वो आप लोग का क्या होने वाला है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट होने वाला है। और ये जो आप लोग का 1 ईयर का जो है आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा। देन आफ्टर 1 ईयर जो आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें लोकेशन का,
लोकेशन जो आप लोगों का कहाँ कहाँ देती है, ठीक है। जनरली जो है ये ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पैन इंडिया, तो आप लोग को जो है इंडिया में जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एलएनटी का, तो वहाँ पर जो आप लोग को दे सकता है, जैसे आप लोग का उड़ीसा दे सकता है, आप लोग का जो है झारखंड में भी दे सकता है। जो भी स्टूडेंट झारखंड के, तो कम चांसेस रहता है कि झारखंड में देने का, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है झारखंड में देती है, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। तो अभी जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुंबई देखने को मिलेगा, तो पैन इंडिया में कहीं भी जो आप लोग का लोकेशन दे सकता है। तो लोकेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है मैं आगे बना दूंगा। देन अगर हम लोग बात करें कि आप लोग का जो है, आप लोग का जो है यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, तो मैंने बताया था ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के बाद जो आप लोग को परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो मैंने बता दिया कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट जो है आप लोग को आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग का जो है जितना भी ब्रांच है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रेनिंग पीरियड आप लोग का कितना होने वाला है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ज्वाइनिंग जिस दिन आप लोग करिएगा उसका 12 मंथ यानी 1 ईयर तक जो आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद आप लोग जो है परमानेंट हो जाइएगा। अगर हम लोग बात करें आप लोग का जो है सैलरी कैसा होने वाला, तो सैलरी जो आप लोग का पोस्टिंग बेसिस पर होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग का जिस तरह का जो है एरिया बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोकेशन, अगर आप लोग का जो है ऑफिस बेस्ड पोस्टिंग अगर आपका हुआ है, अगर आप लोग जो है ऑफिस वाला वर्क कर रहे हैं, तो ऑफिस वाला वर्क में क्या होता है कि सैलरी जो है बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है इतना, लेकिन होता नहीं। अगर हम लोग बात करें सीटीसी का, ये सीटीसी जो है अगर आप लोग ऑफिस में है तो 2.5 LPA का जो आप लोग को सीटीसी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग प्रोजेक्ट साइट पे अगर आप लोग का जो है पोस्टिंग हुआ और प्रोजेक्ट साइट थोड़ा सा मतलब दूर इलाका में, तो उसमें क्या होता है कि सैलरी वेरी करता है। तो यहाँ पर जो सीटीसी अगर आप लोग का जो दिया गया है 3 LPA जो है आप लोग को दिया गया है, यानी 3 लाख दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रियल में सैलरी कितना होता है, तो देखिए जितना भी ऑफिस बेसिस पर जो भी है अभी 2023 में जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो सिंपली वो लोग को जो है ऑफिस में सैलरी जो है 15 से 16 दे दिया जा रहा है, ठीक है। 15 to 16 दिया जा रहा है, किसी किसी को 17 दिया जाता है। तो इतना जो है वो वेरी करता है लोकेशन पे। तो 15, 16, 17 के लगभग में जो है आप लोग का जो है सैलरी जो है देखने को मिलेगा जो ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। वेरी करता है, थोड़ा मोड़ा वेरी करता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो प्रोजेक्ट पे होंगे, तो प्रोजेक्ट वालों को जो है यहाँ पर 3 लाख दिया, लेकिन जो आप लोग को लगभग जो आप लोग का वो साइट पे डिपेंड करता है किस तरह का जो है साइट। अगर ज़्यादा दूर है तो अगर जितना मतलब समझिए खराब साइट अगर है, तो आप लोग को जो है 20 के लगभग में 21 के लगभग में देखने को मिलेगा सैलरी। और कहीं कहीं पे जो है आप लोग को 18-19 देखने को मिलेगा। मतलब जो है आप लोग समझ सकते हैं कि साइट वालों को जो है 18 से 21-22 तक जो है मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जो ऑफिस बेसिस पर है, तो ऑफिस वालों को जो है लगभग आप लोग का जो है 16-17 के लगभग में जो आप लोग को सैलरी देखने को मिलता है, ओके। तो ये था आप लोग का सैलरी का। अगर हम लोग बात करें फैसिलिटीज़ का, तो आप लोग को फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा क्या क्या फैसिलिटी देती है। तो आप लोग का जो फ्री एकोमोडेशन रहता है, मतलब आप लोग का जो है फ्लैट जो है प्रोवाइड करती है कंपनी, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ओके। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया वो जो है, और जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा किया वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकलॉग भी जो है एक भी बैकलॉग आप लोग का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग का जो परसेंटेज होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज जो होता है वो 60% होना चाहिए। तो आप लोग को पता ही होगा कि हर कंपनी में जो है 60% मांगती है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका जो है एज क्राइटेरिया क्या होने वाला, तो यहाँ पर लिखा हुआ एज क्राइटेरिया 2002 से लेके जो है आप लोग का अगर 2006 के बीच में, तो आप लोग जो है इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए थोड़ा मोड़ा एज जो है वेरी करता है, ऐसा नहीं कि आप लोग का जो है नहीं अप्लाई करने के लिए देगा। अगर आप लोग का 18 ईयर्स होने वाला है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का जो है एग्जाम का जो है अगर लिंक आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। होता क्या है, देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ऐसा सोचेगा कि मैंने तो अप्लाई किया था मेरा लिंक नहीं आया एग्जाम का, तो होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है अप्लाई का लिंक मतलब असेसमेंट का जो है लिंक जो है आप लोग को नहीं आता है। मतलब एग्जाम जो है एग्जाम का लिंक जो है नहीं आता है। एग्जाम के लिए जो है स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड बहुत कम किया जाता है। उसके बाद जो आप लोग का जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग को जो है प्रोवाइड करना होता है, यानी आप लोग को मेडिकल जो है देना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग का जो है सबसे पहले अपलोड फोटो का करना है, फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद जो आप लोग का स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आप लोग का
यहाँ पर नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई भी करना है, ठीक है, वेरीफाई भी करना है, उसको मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। देन जो है आप लोग को डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर्स वगैरह, 10th का मार्क्स मार्क्स जो आप लोग को फिल करना है, कॉलेज कॉलेज यहाँ पर फिल करना है। अगर किसी का कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप लोग अदर पे जो है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, अदर का ऑप्शन पे करके आप लोग का जो कॉलेज का नेम लिखने को आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉलेज का नेम यहाँ पर कॉलेज का अगर नेम नहीं शो हो रहा तो ठीक है, कॉलेज का स्टेट डालना है, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट डालना है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वाला ही आप लोग को फिल करना है, ठीक है। क्या है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा यहाँ पर देखिए ओनली डिप्लोमा आ रहा है क्योंकि डिप्लोमा के लिए। उसके बाद ब्रांच जो है आप लोग का क्या है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांच क्या है। उसके बाद पासिंग ईयर आप लोग का क्या है, तो यहाँ पर भी जो आप लोग पासिंग ईयर भी जो है मेंशन कर सकते हैं। देखिए 2023-24 के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, 2022, 23 और 24, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का जो है डिप्लोमा में कितना परसेंटेज मार्क्स है, मतलब 5th सेमेस्टर तक जो आप लोग का कितना मार्क्स है तो आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर किसी का जो है 5th सेमेस्टर तक मार्क्स नहीं आया हुआ, मतलब रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग 4th तक जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करके ये सारा चीज़ को करके जो आप लोग को अप्लाई पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आप लोग का जो है बहुत जल्द एग्जाम का जो है लिंक के लिए जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग को जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और भी जो आप लोग का छूट गया, अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।